वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्टर ट्रेडर में सुपर ट्रेडर बाय इवेंट के थार्प चैप्टर 3, जिसमें हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम तैयार करें जिसमें आपके प्लान के अनुसार आप उसमें फिट बैठते हों। तो लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए सही है जिसमें आप अपने आप को उसमें बिलीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं तो आप कुछ ऐसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपको फिट बैठता हो, आप में फिट बैठता हो। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं तो आप अपने उद्देश्य को डिसाइड कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को डिसाइड कर सकते हैं और उन लक्ष्य के बेस पर आप एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बिग पिक्चर के बारे में आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है और आपका सिस्टम किस हद तक उन बिलीफ सिस्टम को फिट करने में सक्षम होना चाहिए, यह मायने रखता है। इसके बाद आपको एक सिस्टम के विभिन्न भागों और उन सभी भागों के बारे में अपने बिलीफ्स को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए आप सेटअप, एंट्री, स्टॉप, प्रॉफिट टेकिंग और पोजीशन साइजिंग के बारे में क्या मानते हैं। मेरी मान्यताओं में से एक यह है कि आप एक ट्रेडिंग सिस्टम को आर मल्टीपल वितरण की विशेषता है जो इसे उत्पन्न करता है। आर एक रिस्क फैक्टर है, एक ट्रेड में प्रारंभिक रिस्क को संदर्भित करता है और आर जो गुणांक है उस प्रारंभिक रिस्क के रेशियो के रूप में व्यक्त प्रॉफिट और लॉस को एक्सप्लेन करता है। आपको अपने आप से यह भी पूछना चाहिए कि मेरे सिस्टम को आराम से ट्रेडिंग करने में सक्षम होने के लिए मेरे सिस्टम को किन मापदंडों को पूरा करना चाहिए। क्या मेरा सिस्टम मेरी मान्यताओं के अनुकूल है? क्या मैं वास्तव में समझता हूं कि सिस्टम कैसे काम करता है? क्या मैं समझता हूं कि सिस्टम विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के तहत कैसा प्रदर्शन करेगा? क्या मुझे सिस्टम के अपने शुरुआती परीक्षण पर भरोसा है? क्या मुझे इसका ट्रेड करना अच्छा लगता है? क्या मुझे विश्वास है कि मैं बिना कोई गलती किए अपने शेड्यूल में इसे आसानी से ट्रेड कर सकता हूं? आपको अपने आप से यह भी पूछना चाहिए कि मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पोजीशन साइजिंग का उपयोग कैसे कर सकता हूं और सिस्टम के आर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए क्या संभावनाएं हैं कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। यदि आपके पास एक आर का सटीक नमूना है, यानी कि रिस्क का सटीक नमूना है जिसका आर मल्टीपल, आप शायद इसे सिमुलेशन के माध्यम से इसका उत्तर दे सकते हैं। अंत में आपको अपने आप से यह भी पूछना चाहिए कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे आपका सिस्टम इन मापदंडों को अच्छी तरह से फिट करता है ताकि आप इसे आराम से ट्रेड कर सकें। यदि यह आपके कुछ मापदंडों को अच्छी तरह से पूरा नहीं करता है तो आप इसे फिट बनाने के लिए क्या करेंगे या फिर आप अपना क्राइटेरिया बदलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो है कि सेटअप एज अ नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसा कि आप ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सेटअप बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो टॉम बसु का इंटरव्यू यहाँ पर लेखक पढ़ते हैं और बताते हैं एंटरिंग द मार्केट के बारे में। तो साइकोलॉजिकल रोल अदा करता है आपका 60% और पोजीशन साइजिंग रोल अदा करता है आपका 30% और इसमें रोल अदा करता है आपका सिस्टम 10%। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है आपका साइकोलॉजी, एग्जिट पॉइंट और पोजीशन साइजिंग। इन 3 खेल का मिश्रण है ट्रेडिंग। तो लेखक बताते हैं कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करने से पहले आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। कोई भी मार्केट में यदि आप एंट्री करते हैं तो एग्जिट ही आपको बताता है कि पैसा कहाँ बनेगा। एग्जिट करने पर ही आपको डिसाइड करना पता चलेगा कि आपको डिसाइड कहाँ करना है कि एग्जिट कहाँ पर होना है। साथ में साथ इसमें 2 प्रकार के रिस्क रिवार्ड रेशियो बताते हैं। एक छोटा और रिस्क रिवार्ड होता है जिसमें आप 3 बार भी 1-1% का स्टॉप लॉस लेते हैं। तो यदि आप उसमें अगली बार में चौथी बार ट्रेड करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है 10% भी आता है तो उसमें 7% का प्रॉफिट रहेगा। अगला रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है बड़ा वाला, जिसमें आप बड़ा रिस्क लेते हैं लेकिन आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो बड़ा रहता है। तो इसमें होता क्या है, एक बार में आपका प्रॉफिट जो होता है ना वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, बड़ा लॉस में। तो आपको दोबारा एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा मार्केट में। तो 2 प्रकार के रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में लेखक यहाँ पर बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि आपको एग्जिट 4 कारणों से एग्जिट होते हैं। आप या भी छोटा लॉस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है आप अपने मैक्सिमाइज़ करते हैं प्रॉफिट को। तीसरा कारण ये हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लालच नहीं लेना है और एग्जिट हो जाते हैं। चौथा कारण आपका आता है साइकोलॉजिकल रीजन थी। तो ये 4 कारण हैं जो यहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्टर रोल अदा करता है आपके
एग्जिट पॉइंट पर। आने वाले वीडियो हम जानेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशन साइजिंग पार्ट 4 में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद।